हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरज इलेक्ट्रिकल। आज हम सिखाएंगे स्विच बोर्ड में स्विच कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी वायरिंग किस प्रकार से करते हैं, उसके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। आज हम इसमें आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने ये एक लिया है सॉकेट और इसमें मैंने सॉकेट को लगा दिया है और मैंने अब लिया है एक रेगुलेटर। अब हम इसमें स्विच बोर्ड में इसमें इसे लगा देंगे। देखिए स्विच बोर्ड को हम बोर्ड में कैसे लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा रेगुलेटर हो चुका है फिट। अब मैंने एक दूसरा रेगुलेटर लिया है, पन्नी से फाड़ रहे हैं, अब बाहर निकालेंगे। इस रेगुलेटर को भी स्विच बोर्ड में भी लगा देंगे। मॉडलर सीट में स्विच रेगुलेटर लगाना बहुत ही आसान होता है। बस उसे उल्टा है या सीधा उसे अच्छी तरह से देख लें और उसे आसान रखने के बाद दबा दें। उसमें लाकें होती हैं, वो आप बड़े आराम से फिट हो जाती हैं। और स्विच पे ऊपर इसके लिखा होता है कि टॉप और डाउन। टॉप वाले सिरे को ऊपर रखना है और डाउन वाले सिरे को नीचे रखना है। अगर किसी किसी स्विच में नहीं लिखा हुआ होता है तो उस पर जो लिखा हुआ होता है तो उसके अनुसार उसे सीधा लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड में सारे स्विच लगाने के बाद इस हम आपको सिखाएंगे कि वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे इंडिकेटर लगाना था, मगर मैंने यहाँ पे लगा दिया है स्विच और हमने इसे देखो किस प्रकार से बाहर निकाला है अभी। अब मैंने लिया एक इंडिकेटर, अब हम इसे बोर्ड में लगाएंगे। और दोस्तों, मैं अब सारे स्विचों को फटाफट अपने बोर्ड में लगा रहे हैं, फटाफट इंस्टॉल कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड हो चुका है कंप्लीट। अब हम दिखाएंगे इसमें वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले दोस्तों, हम स्विच के सारे पेंचों को थोड़ा लूज कर लेंगे, जिससे मेरा वायर इसमें आसानी से पहुंच जाए। सभी पेंचों को अच्छी तरह से लूज कर लेंगे, जिससे मेरा वायर इसके अंदर आराम से इस सिरे से निकल कर उस स्विच में आराम से निकल जाए, पहुंच जाए। अब मैंने लिया है 1.5 mm का वायर, इन सभी स्विचों के बराबर नाप लिया है और वहीं से अब इसका बाहर देखो निकाल रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कटर प्लायर से बाहर निकाल रहे हैं और इस बार को अच्छी तरह से ऐंठ देंगे, जिससे मेरा वायर आसानी से उससे निकल जाए। देखिए दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से ऐंठ लिया है। और देखिए मैं किस प्रकार इसमें वायरिंग कर रहा हूँ। अब मैं ये वायर चारों स्विचों में आपस में अच्छे से लगा दूंगा और ये चारों स्विचों को आपस में अच्छी तरह से कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये सारे स्विच और ये दो ऊपर स्विच और लगे हुए हैं, इसमें इन्वर्टर कनेक्शन देना है। इसलिए मैं ये 6 स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। मगर दोस्तों, मुझे किनारे वाले स्विच में इन्वर्टर वाला फॉल्ट देना नहीं है। मुझे केवल पंखे वाले 2 स्विचों में इन्वर्टर वाला फॉल्ट देना है, इसलिए मैं उसमें किनारे वाले स्विच को भी छोड़ देंगे, उसमें लाइट वाला कनेक्शन देना है। देखिए दोस्तों, अब ये आपको पूरा वायरिंग समझाएंगे पूरा कनेक्शन होने के बाद। देखिए दोस्तों, मैंने ये 6 स्विचों को आपस में कनेक्ट कर दिया है अच्छे से। और ये मेरे 6 स्विच इन्वर्टर से इसमें कनेक्शन देना है मुझे, इसलिए मैंने सभी को आपस में अच्छे से कनेक्ट कर लिया है और रेगुलेटर के तार को इसके किनारे वाले स्विच में लगा दिया है। अब दूसरे रेगुलेटर को हम इस वाले स्विच में लगाएंगे और जो रेगुलेटर में एक तार बचा हुआ है इसमें हम पंखे वाला वायर लगा देंगे जब उसमें कनेक्शन करेंगे तब। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक छोटा पीला टुकड़ा लिया है और इंटीग्रेटर एक तार में जोड़ लेंगे
क्योंकि मुझे यहाँ से इसमें न्यूट्रल देना है और एक में फेस देना है, और मुझे स्विच किनारे वाले स्विच में फेस देना है। तो वहाँ तक मेरा ये इंटीग्रेटर का वायर पहुँच जाएगा आराम से। और ये नीचे सॉकेट में न्यूट्रल देना है मेरा, वहाँ तक ये इंटीग्रेटर का वायर पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लूप लगा लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैं स्विच और सॉकेट को आपस में एक लूप से कनेक्ट कर दूंगा। स्विच के ऊपर वाले सिरे में हमने इस लूप को लगा दिया है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तब मेरा ये करंट इस सॉकेट में आने लगेगा। और ये इंटीग्रेटर एक जो तार बचा है उसे हम फेस वाले से कनेक्ट कर देंगे, जिसमें पीला टुकड़ा लगाया है, इसे न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए हम कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। देखिए दोस्तों, दो इसमें मेरे इन्वर्टर के तार हैं। इन्वर्टर को मैंने हरा रंग का बनाया है और फेस को लाल रंग का बनाया है। 3 फेस के तार हैं। और न्यूट्रल को मैंने काले रंग का बनाया है। 3 काले रंग के तार हैं। और दोस्तों, इसमें आपको नीला तार दिख रहा है। सभी पॉइंटों में मैंने एक अलग से कॉमन तार बनाया है। और इसमें मेरे 6 पीले तार हैं, जिन्हें हाफ तार बोलते हैं। और इसमें 2 पंखे वाले तार हैं और 4 लाइटों के तार हैं। और दोस्तों, मेरी मेन लाइन यानी 3 तार इन्वर्टर, फेस और न्यूट्रल बाहर से आए हुए हैं, और 3 मेरे मेन तार दूसरे स्विच बोर्ड में गए हुए हैं, और 2 मेरे फेस और न्यूट्रल नीचे पावर बोर्ड में गए हुए हैं। इसलिए मेरे लाल रंग के 3 तार हैं और 3 ब्लैक काले वाले न्यूट्रल हैं, और 2 मेरे ग्रीन इन्वर्टर वाले तार हैं, क्योंकि मुझे पावर बोर्ड में लाइट का मतलब सप्लाई देनी होती है, इन्वर्टर की सप्लाई देनी नहीं होती है। इसलिए मैं यहाँ पे मेरे 2 इन्वर्टर के वायर हैं। देखिए दोस्तों, मैंने 3 न्यूट्रल तार और मैंने जो एक अलग से कॉमन बनाया था पॉइंटों के लिए, चारों तारों को ले लिया है और चारों तारों को मैं आपस में अच्छे से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब हम इसे प्लायर से अच्छे से ऐंठ लेंगे, जिससे मेरा वायर बिल्कुल लूज ना रहे। अब हम इसमें अच्छे से टेप लगा देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें अच्छे से टेप लगा रहा हूँ। अब हम इसका कनेक्शन स्विच बोर्ड में करेंगे। देखो किस प्रकार से इसका कनेक्शन कर रहे हैं। मैंने एक इंटीग्रेटर में जो लूप लगाया था उसे इसमें अच्छे से जोड़ लेंगे और सॉकेट के किनारे वाले खांचे में इसे कस देंगे, जिससे मेरे सॉकेट में न्यूट्रल पहुंच जाएगा। और देखिए दोस्तों, मेरा सॉकेट का सर्किट हो चुका है कंप्लीट। इंटीग्रेटर को भी न्यूट्रल मिल गया है, सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल गया है, न्यूट्रल दे दिया है। अब मैंने सभी लाल तारों को यानी तीनों फेसों को ले लिया है, इसे आपस में अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसमें अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। अब हम इसे जो हमने किनारे एक स्विच छोड़ा था इसमें लगा देंगे, क्योंकि इसमें जो मुझे लाइट वाला पॉइंट देना है, कनेक्शन करना, उसे भी मुझे उसका कनेक्शन भी मुझे लाइट से ही करना है। और जो मेरे इंटीग्रेटर का एक तार बचा था इसे हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, जिससे मेरा इंटीग्रेटर केवल अब लाइट से ही जलेगा, लाइट से ही इसमें करंट जाएगा। और जो मेरा स्विच है, जो स्विच में हम जो अभी एक लाइट का कनेक्शन करेंगे उसमें भी मेरा केवल लाइट से ही करंट जाएगा। और बाकी जो मेरे स्विच है उसमें हम सभी में इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों हरे तार ले लिए हैं और ये 6 स्विचों में हम कहीं पर भी ये हरे तारों को का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने हरे तारों को यहाँ पे कनेक्शन दे दिया है। देखिए दोस्तों, मैंने फेस का भी कनेक्शन कर दिया है, न्यूट्रल का भी कनेक्शन कर दिया है और इन्वर्टर का भी कनेक्शन कर दिया है। अब बचे हैं हमारे हाफ तार यानी लाइटों के, पंखों के। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक पंखे का वायर ले लिया है और एक रेगुलेटर में इसमें लगा दिया है और अच्छे से टेपिंग कर दी है। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही पंखे वाले वायरों में गांठ पहचान बना ली थी, गांठ लगा ली थी। जिस तार में एक गांठ लगी थी वो मेरा पहला पंखा है, और जिस तार में 2 गांठ लगी थी वो मेरा दूसरा पंखा है। वो हमने पहले से पहचान बना रखी थी।
दूसरा भी वायर मैंने रेगुलेटर में कनेक्ट कर दिया है। पंखे वाले कनेक्शन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे ये 4 वायर बचे हैं लाइटों वाले। अब ये 4 स्विच मेरे बचे हुए हैं, उसमें एक एक करके लगा देंगे सभी में। देखिए दोस्तों, इस वाली लाइट में मैंने लाइट से कनेक्शन दिया है, फेस वाले जिसमें फेस दिया उसमें कनेक्शन दिया है। और ये मेरी बचे हैं 3 स्विच जिनमें मैंने इन्वर्टर से कनेक्शन दे रखा है, उसमें ये 3 लाइटों के पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। यानी इसमें मेरे 3 लाइटें और 2 पंखे इन्वर्टर से चलेंगे। और एक लाइट जो मेरी है वो लाइट से चलेगी, और इंडिकेटर मेरा लाइट से चलेगा, और जो सॉकेट है वो मेरा इन्वर्टर से चलेगा। देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसमें मेरा एक स्विच और इंडिकेटर केवल लाइट से है, और बाकी सारे स्विच इन्वर्टर से हैं। देखिए दोस्तों, मेरे कनेक्शन हो चुके हैं कंप्लीट। हम तारे को अच्छे से इकट्ठा करके टेपिंग कर दे रहे हैं, जिससे मेरा वायर इधर उधर बोर्ड में अच्छे से फिक्स हो जाए। और ये बॉक्स से ये प्लास्टिक की पैकिंग लगी होती है, इसे निकाल लेते हैं। ये पैकिंग इसलिए लगी होती है जिससे हमारा ये होल मसाले से बंद ना हो। और ये क्लिपों को थोड़ा लूज कर ले रहे हैं, जिससे मुझे बोर्ड से मेरा तिरछा हो सीधा करें, तो मेरा बोर्ड आराम से सीधा हो जाए और उसे अच्छे से टाइट कर सकें। अब मैंने 4 ले लिए हैं चाइना पेंच। अब इस बोर्ड को इसमें फिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसमें से अभी सीट नहीं निकाली, सीट निकाल लेंगे पहले। और बोर्ड मैंने सीधा कर लिया है अपना अब। और देखिए दोस्तों, मैंने एक पेंच लगा दिया है। और प्लीज़ दोस्तों, मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड हो चुका है पूरा कंप्लीट। देखिए दोस्तों, मेरा बोर्ड पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस पे ऊपर से लगा देंगे सीट।